नमस्कार दोस्तों, आज हम यात्रा कर रहे हैं मंदिरों के नगर द्वाराहाट से बहुत ही खूबसूरत नगर सोमेश्वर की। और इस बीच में बहुत ही बेहतरीन और शानदार नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन इसके बीच के जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप देखिए, ये है मंदिरों का नगर द्वाराहाट। ये आने वाला है यहाँ का प्रसिद्ध त्रिमूर्ति तिराहा। वहाँ से एक रोड बाईं ओर कटती है, वो बद्रीनाथ की ओर जाती है, और दूसरी रोड जाती है दूनागिरी मंदिर को और अल्मोड़ा को। दोनों तरफ को ये रास्ता है और इसी रास्ते हम चलेंगे। आप देखिए, द्वाराहाट का ये ऐतिहासिक त्रिमूर्ति तिराहा, बहुत ही खूबसूरत स्थान। ये हम बाईं ओर गए चौखुटिया को, और दाईं ओर ये रोड जो जा रहा है ये दूनागिरी मंदिर की ओर जाता है, और यही रोड आगे सोमेश्वर की ओर कट जाता है, और अल्मोड़ा के रोड के लिए भी यही रोड जाता है। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे इस पूरे वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। आप जान पाएंगे यह जो सफ़र है वो लगभग 35 किलोमीटर का सफ़र है, लेकिन जो ये कुमाऊं की वादियां हैं, इन 35 किलोमीटरों में आपको बहुत ही खूबसूरत स्थान देखने को इस यात्रा में मिलेंगे। और आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन धूप और बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। ये अप्रैल का महीना चल रहा है, और यहाँ पर अप्रैल मई जून जो है वो बहुत ही पर्वतीय क्षेत्रों की जो छटाएं हैं वो निराली हो जाती हैं, और यहीं से जो आसपास का वातावरण है वो अपना नया रूप लेने लगता है। पेड़ पौधों में सब पत्तियां फ्लावरिंग होने लग गई हैं, और इस प्रकार से बसंत ऋतु आते ही पहाड़ पर्यटकों को, देश विदेश के लोगों को अपनी ओर लुभाने लगते हैं, बुलाने लगते हैं। ये आप देखिए, ये द्वाराहाट छोटा सा कस्बा मंदिरों के नगर के नाम से मशहूर, बहुत ही बेहतरीन जगह, बहुत ही खूबसूरत जगह। सामने आप देख सकते हैं, जो हिल आपको दिख रहा है ये दूनागिरी पहाड़ियाँ हैं। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, और इन पहाड़ियों में पैदल ट्रैकिंग हम लोगों ने की है। आप चाहें तो चैनल में दूनागिरी का ट्रैक, जो द्वाराहाट से लगभग 4 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है, 4 किलोमीटर आना, 4 किलोमीटर जाना। ये जो सामने आप पहाड़ी देख सकते हैं, इस पहाड़ी के टॉप पे हम लोगों ने नीचे से चढ़ाई की और ऊपर ट्रैकिंग की। बहुत ही खूबसूरत ट्रैकिंग थी। आप अगर उसको देखना चाहें तो चैनल में आप जरूर उस ट्रैकिंग को देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। प्रकृति के सौंदर्य को दिखाता हुआ यह चैनल आपको अगर अच्छा लगा वीडियो, तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि समय समय पर आपको पहाड़ के विभिन्न रूपों को दिखाया जा सके। ये जो हम चल रहे हैं, ये हम अभी रास्ता लगे हैं बिनता की ओर। बिनता से हम जाएंगे सोमेश्वर, और बीच में जो स्थान मिलेंगे वो हम आपको बताएंगे। ये द्वाराहाट के विजयपुर गांव, दैरी गांव, घगलोड़ी गांव, इस तरह के गांव यहाँ पर जो बड़े बड़े गांव हैं और अपने बुद्धिजीविता के लिए जाने जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगहों पर ये गांव स्थित हैं। आप देख सकते हैं, सीधी रोड, यहाँ पर बहुत ही शानदार नज़ारे। और अब हम धीरे धीरे दूनागिरी मार्ग पर अग्रसर हैं। वहीं से हम एक रोड आगे कटेगा दूनागिरी को और दूसरा कटेगा बिनता को, और यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत नज़ारे। और चूँकि आजकल अप्रैल के महीने में सभी पेड़ पौधों में नई कोपलें, नए पुष्प इत्यादि आ रहे हैं, तो ये नज़ारा अपने आप में बहुत अद्वितीय होता है, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। सामने आप ये बांज के जंगल देख सकते हैं। पहाड़ों में ज़्यादातर आपको चीड़ के जंगल देखने को मिलते हैं, लेकिन थोड़ा ऊंचाई वाले स्थानों में जो ओक है, बांज है, उसके फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ये आप देखिए, छोटी सी पुलिया, एक घटा डाली ये स्थान कहा जाता है, और यहीं से आगे ये रोड जो दूनागिरी की ओर चल रही है। आप देखिए, पर्वतीय जीवन आप देख सकते हैं। यहाँ पर पर्वतीय जीवन के दर्शन आपको स्थान स्थान पर इस वीडियो में होते रहेंगे। आप जरूर यहाँ की संस्कृति को समझ पाएंगे, यहाँ की सरलता को समझ पाएंगे, और सरलता के साथ ये धनखल गांव को ये रोड गया है। सरलता के साथ यहाँ की जीवटता को भी आप समझ पाएंगे। आप देखिए, जितने भी पेड़ पौधे हैं सब में नई कोपलें, और गर्मी का मौसम आने वाला है और पहाड़ गुलजार होने वाले हैं। इस समय मई और जून में, अप्रैल मई जून 3 महीने पहाड़ों में काफ़ी बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और इन वादियों का आनंद लेते हैं। आप देख सकते हैं सामने बहुत ही शानदार कोपले, पूरे फॉरेस्ट हरे हो चुके हैं। जाड़ों में पतझड़ रहता है तो उस समय
प्रकृति अपना स्वरूप बिल्कुल बदल लेती है। और यूं ही अप्रैल का महीना आया, बसंत ऋतु के बाद ये बहुत ही पहाड़ खूबसूरत हो जाते हैं और सभी लोग, आने वाले दर्शक, इनको अपने कैमरों में कैद करना चाहते हैं। और अब धीरे धीरे इन सड़कों पर पर्यटक इन सड़कों को गुलजार कर देते हैं और बड़ी संख्या में पर्यटक जो भी रानीखेत आते हैं या कौसानी आते हैं तो वो जरूर इन स्थानों को देखते हैं, इस स्थानों का आनंद लेते हैं। और आप सामने एक देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर चीड़ के भी जंगल आपको देखने को मिल जाते हैं। ये जो द्वाराहाट है, रानीखेत से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और बद्रीनाथ रोड पर स्थित है। ये सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक साईं बाबा जी का स्थान है, साईं बाबा मंदिर यहाँ पर स्थित है। आप यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। और इस प्रकार से अब ये दूनागिरी फॉरेस्ट जो आगे मिल रहा हमको, बहुत ही खूबसूरत, काफी घना फॉरेस्ट है। और द्वाराहाट से लगभग जो सोमेश्वर है वो 35 किलोमीटर की दूरी पर है। और वही रोड आगे सुमित्रानंदन पंत जी की जन्मस्थली कौसानी की ओर वही रोड आगे बढ़ता है। और इस सड़क पे आप चलते हैं तो आपको बहुत ही शीतलता मिलती है। गर्मी के दिनों में तो ये अपने आप में स्वर्ग के समान शीतल और सुंदर हो जाता है। और लोग बाग घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं। जगह जगह पर सैलानी फोटो खींचते हुए आपको कुछ समय बाद यहाँ पर नजर आएंगे। तो द्वाराहाट से जब हम सोमेश्वर की ओर चल रहे हैं तो हमें बीच में बहुत ही रमणीक स्थल मिलेंगे, काफी प्रसिद्ध स्थल मिलेंगे। वो मैं आपको यात्रा के साथ साथ बताते जाऊंगा कि कौन सा स्थान कहाँ पर और किस प्रकार से है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये डाना गोलू जी का एक मंदिर है, यहाँ पर आगे आने वाला है। और पहाड़ की सड़कें आप देख सकते हैं, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें। और इन सड़कों में जब हम चलते हैं तो हमको ड्राइविंग की स्किल का होना बहुत जरूरी होता है। और कहीं पर भी आपको एकदम से बैंड पर, मोड़ पर कोई दूसरी गाड़ी आ सकती है या कोई जानवर आपको मिल सकता है। और विशेषकर जंगली इलाकों में जब हम जंगलों को पार कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हमको जंगली जानवर भी देखने को मिल जाते हैं। आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। इन नज़ारों को के फिल्मांकन के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं ताकि आपको हम पूरी कैनोपी दिखा सकें, पहाड़ के सौंदर्य को हम दिखा सकें। तो आप देख सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत जो यहाँ पर रोड बनी हुई है, सड़क बनी हुई है, यही सड़क द्वाराहाट से दूनागिरी के लिए बनी हुई है। वही सड़क है जो आगे एक जगह से बिनता और दूनागिरी में बाइफरफिकेशन आपको मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, प्रकृति का अनुपम सौंदर्य यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तरह तरह के पेड़ पौधे आपको दिखते हैं। और यही आजकल के ही मौसम में जो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है बुरांस, उसमें फ्लावरिंग होती है, तो वो नज़ारा अपने आप में अद्भुत होता है। आप बुरांस के बारे में अगर जानना चाहें, उसके फ्लावर को देखना चाहें, उसके बारे में विस्तार से जानना चाहें तो चैनल में आपको बुरांस का जो वीडियो है वो देखने को मिल जाता है। आप जरूर प्रकृति के सौंदर्य के लिए, उत्तराखंड के सौंदर्य को देखने के लिए तिवारी जी हिल्स चैनल को आप जरूर देखिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उत्तराखंड की प्राकृतिक सौंदर्य को देख सकें, यहाँ की महत्ता को जान सकें। आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हमको इस सफ़र में देखने को मिलते हैं। और यही रोड आगे अल्मोड़ा की ओर की भी जा रहा है द्वाराहाट से, क्योंकि लगभग द्वाराहाट से अल्मोड़ा अगर आपको जाना होता है लगभग 60 किलोमीटर की दूरी आपको इस रोड से तय करनी होती है। और अगर आपको सोमेश्वर जाना होता है तो इसी रोड से आपको 35 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। और अगर आपको दूनागिरी जाना होता है, दूनागिरी माँ का मंदिर सामने पर्वत श्रेणियों पर स्थित है, वहाँ जाना होता है, तो यहाँ से लगभग द्वाराहाट से 16 किलोमीटर की दूरी पर वो माँ दुर्गे का मंदिर, दूनागिरी मंदिर वहाँ पर स्थित है। आप चैनल में दूनागिरी माता के दर्शन कर सकते हैं और उस स्थान के महत्व को समझ सकते हैं। और यहाँ से अभी हम आगे बढ़ते हुए आज हम चल रहे हैं द्वाराहाट से सोमेश्वर की ओर। और पूरी की पूरी यात्रा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पॉट ऐसा नहीं है जो छोड़ा जा सके। हर स्पॉट पे, हर जगह पे प्रकृति की अपनी अपनी एक सौंदर्य है, अपना एक मनमोहक नज़ारा है। तो मैं चाहता हूं कि आप पूरे नज़ारे को जरूर देखें और इस यात्रा का आनंद लें।
जब भी आप उत्तराखंड आते हैं, रानीखेत आप आते हैं, तो रानीखेत से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर द्वाराहाट नामक मंदिरों का नगर कहलाने वाला कस्बा है। वहां आप जरूर आइए और वहां पर 11वीं और 12वीं शताब्दी जो मंदिर हैं उनके आप दर्शन कर सकते हैं, उनको आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक इन ऐतिहासिक मंदिरों को देखने के लिए आते हैं और तिवारी जी हिल्स चैनल में आप इन सभी मंदिरों को, इनके बारे में विस्तार से जान सकते हैं। ये आप देखिए, ये डानागुलू नामक स्थान बहुत ही खूबसूरत स्थान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी छोटी दुकानें पहाड़ों में आपको देखने को मिल जाती हैं। ढाबे के जैसी ये दुकानें होती हैं। बहुत खूबसूरत स्थानों में लोग दुकानें लगाए रहते हैं और जब पर्यटकों से ये स्थान गुलजार होते हैं तो इन ढाबों पर, इन दुकानों पर बड़ी संख्या में लोग दिखाई देते हैं। अब वही मौसम आने वाला है। गर्मी के सीजन में ज़्यादातर पर्यटक उत्तराखंड आते हैं और उत्तराखंड की इन कुमाऊं की वादियों को देखते हैं। उत्तराखंड कुमाऊं और गढ़वाल 2 मंडलों में, 2 रीजन्स में, 2 भागों में विभाजित है और दोनों भाग मानस खंड और केदार खंड कहलाते हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं। प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है और प्राकृतिक नज़ारों की कमी नहीं है। आप यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, दुनिया से हट के पाए जाने वाले पौधे, दुनिया से हट के पाए जाने वाले फूल यहाँ पर आप देख सकते हैं और प्रकृति के अनुपम नज़ारे, बिल्कुल सौंदर्य आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अभी आप देख रहे हैं हम आगे बढ़ रहे हैं बिंता की ओर। सोमेश्वर जाने के बीच में जो मुख्य स्टेशन है वो बिंता है। बिंता से हम लोध जाएंगे, लोध से फिर सोमेश्वर के बीच की जो वादियाँ हैं वो आपको दिखाऊंगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं और दूर दूर से लोग यहाँ पर इन वादियों को देखने के लिए पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं सड़कों का अपना सौंदर्य होता है और बेहतरीन नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। इन जंगलों के बीच में जब हम जाते हैं तो हमें हमेशा अपनी ड्राइविंग स्किल्स में ध्यान रखना पड़ता है कि हमको हमारी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। विशेष रूप से बैंडों में हमें अपनी ड्राइविंग बहुत ही सावधानी से करनी है, बहुत सावधानी से हमको मोड़ों पर गाड़ी चलानी है। और जब आप इस तरह से चलेंगे तो उत्तराखंड के इस नैसर्गिक सौंदर्य को आप देख सकते हैं। प्रकृति ने इस प्रदेश को बहुत कुछ दिया है और जो प्राकृतिक सौंदर्य दिया है वो पूरे विश्व में कहीं नहीं। जहाँ एक और ये देवभूमि कहलाती है, यहाँ पर जगह जगह पे, स्थान स्थान में आपको मंदिर देखने को मिल जाते हैं और स्थान स्थान पर आपको विभिन्न पर्यटक स्थल देखने को मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं लोगों का आवागमन इस रोड में बना रहता है और दूनागिरी वाले जाने वाले जितने भी भक्तगण होते हैं वो इसी रोड से आगे बढ़ते हैं। और आगे एक स्थान आता है जिसे हम उखल लेक कहते हैं। ये उखल लेक से अब जो आगे स्पॉट आ रहा है वहाँ पर एक रोड बाईं ओर ऊपर की ओर दूनागिरी की ओर जाती है और नीचे की ओर बिंता की ओर जाती है। तो सामने आप देखिए ये उखल लेक नामक स्थान है। इससे बाईं ओर ऊपर की ये रोड जो है ये गई है दूनागिरी, माँ दूनागिरी के स्थान मंदिर को। और नीचे को हम चलेंगे, ये आप देख सकते हैं दूनागिरी का रोड, और ये नीचे को हम चले ये रोड जाता है आगे बिंता की ओर। अब हम दूनागिरी वाली रोड से हट के बिंता वाली रोड में आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत फॉरेस्ट और बहुत अच्छी ये सड़कें बनी हुई हैं और बेहतरीन नज़ारे यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। और इन सड़कों पर सुनसान सड़कें हैं, इसके आसपास गांव बहुत कम हैं। ये फॉरेस्ट का एरिया है। आप देख सकते हैं ये नीचे कच्ची रोड दिख रही है आपको। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अपनी रोडें होती हैं, उनके अपने ऑफिसेस जगह जगह पर बने हुए हैं जंगलों के बीच में, वो भी देखने लायक होते हैं। और एक खूबसूरत नज़ारे, यहाँ से आप चारों तरफ के दृश्यों को देखेंगे तो काफ़ी हाइट में ये जगह है। और यहाँ से जब आप देखिए सामने आपको भटकोट पर्वत श्रेणियाँ देखने को मिल जाती हैं जो साधु महात्माओं की तप स्थली रहा करती है और साधु महात्मा इन पर्वत श्रेणियों पर तप किया करते हैं। और आप देखिए इस तरह से बहुत अच्छे लैंडस्केप आपको देखने को मिल जाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य का कहना ही क्या है। और प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरणें आती हैं तो ये जो स्थान है अपने आप में एक अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य की छटा को बिखेर देता है। और जगह जगह में आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीड़ के आपको जंगल दिख रहे हैं। और ये चीड़ के जो जंगल हैं ये उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा हैं। जो नीचे कम हाइट वाले स्थान हैं वहाँ पर चीड़ के ही जंगल आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं।
और जब हम आगे बढ़ते हैं तो चीड़ का जो फीमेल कोन होता है, इसको यहाँ स्थानीय भाषा में ठीटा कहा जाता है, तो वो जगह जगह पर गिरे हुए मिल जाते हैं, जो कि एक ईंधन का भी एक रूप है और ईंधन के लिए लोग उसको प्रयोग करते हैं। जंगलों में आकर के नीचे गिरे हुए ठीटों को, पाइनस के कोन्स को वो कलेक्ट कर लेते हैं और साथ में इन्हीं पाइनस जो फीमेल कोन होता है चीड़ का, उसी फीमेल कोन से चिलगोजा, जिसको हम कुमाऊनी भाषा में दाम या स्यूत कहते हैं, उसका जो बीज होता है वो बहुत ही टेस्टी होता है। तो जब ये पाइनस का फीमेल कोन बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो अपने आप खुलता है और उसका जो बीज होता है वो उड़ करके नीचे आ जाता है। उसमें एक पंख होता है, उसके माध्यम से वो गिर के नीचे, ऊपर से गिर जाता है और नीचे जमीन में वो देखने को मिलता है। तो काफी संख्या में लोग पहले इस पाइनस के जो बीज होते हैं, जो दाम होते हैं, तो उनका कलेक्ट करते थे और जो परिवार के लोग बाहर, उत्तराखंड से बाहर रहते हैं, उनके लिए भेजते थे। जब वो घर आते थे तो इन बीजों को, इस दाम को, जिसको दाम कहा जाता है, चिलगोजा जिसको हिंदी में कहा जाता है, उसको रखा जाता था और जब भी मेहमान आते थे तो चिलगोजा के बीज उनको खिलाए जाते थे, जो कि बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो इस तरह की भी कल्चर, एक प्रकृति से हमारा लगाव उत्तराखंड का हमेशा रहा है। और आप देख सकते हैं कि अभी हम आगे चल के बिंता पहुंचेंगे और बिंता से फिर मैं आपको अगला बाइफरकेशन समझाऊंगा। तो आप देख सकते हैं ये बहुत खूबसूरत नज़ारे, यहाँ से इस स्थान से नीचे हम बाईं ओर बिंता की ओर है और दाईं ओर द्वाराहाट की बेल्ट है। आप देख सकते हैं सीधी रोडें, ये आप देखिए नीचे घाटी में आपको करोड़ा घाटी यानी बिंता घाटी आपको दिखाई दे रही है। और ये आप खूबसूरत नज़ारे देखिए, पाइन का फॉरेस्ट और बहुत ही शीतलता, लगता है कि बिल्कुल नेचुरल प्राकृतिक एसी यहाँ पर लगा हुआ है। और बहुत खूबसूरत नज़ारे हमको इन सड़कों से देखने को मिलते हैं। गर्मी के दिनों में जहाँ आप सड़क के दोनों ओर छोटे छोटे बुग्याल देख रहे हैं, खाली स्थान देख रहे हैं, तो ये स्थान भी पर्यटकों से गर्मी के दिनों में भर जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। प्रकृति यहाँ एकांत बैठी निज रूप संवारती, ऐसा लगता है कि प्रकृति अपने ही रूप को संवार रही है, देख रही है। और ये पूरा का पूरा एक जो चीड़ का, पाइनस का फॉरेस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओखल लेक से बिंता के बीच में। और इस जंगलों का, इस चीड़ के पेड़ का हमारी संस्कृति के लिए एक अलग ही महत्व है। जब पहले गांव में, पहाड़ के गांव में गैस नहीं थी, तो लकड़ी का पूरा आपूर्ति यही जंगल किया करते थे। और एक परंपरा इस तरह की थी कि लोग बाग जंगलों को नुकसान भी नहीं पहुंचाते थे, वहां से सूखी लकड़ियां लाते थे। ये चीड़ की जो आप टहनियां देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी टहनियां होती हैं और अपने आप ही जब ये मैच्योर हो जाती हैं, फिर ये सूख जाती हैं। तो पुराने समय में ऐसा करा करते थे कि एक लंबी रस्सी लिया करते थे, उस रस्सी के नोक पे एक पत्थर बांधा जाता था और उस पत्थर को उछाला जाता था। उस पत्थर को उस लकड़ी तक रस्सी के माध्यम से डाला जाता था, फिर उसको फंसा करके खींचा जाता था और वो लकड़ी टूट करके नीचे आ जाती थी। तो इस लकड़ी को हयाट कहते थे, जो कि ईंधन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता था, उसका खूब प्रयोग किया जाता था। तो अब चूंकि गांव-गांव में, घर-घर में गैस आ गई हैं, तो इन जंगलों की जो सूखी लकड़ियां होती हैं वो ज्यों की त्यों यहीं पर गिरी रहती हैं। और ये जंगल पहले गाँव में खूब बड़ी संख्या में जानवर हुआ करते थे, पालतू जानवर लोग रखते थे, गाय, भैंस, बकरी सब जंगलों में चरने जाती थी और इसी जंगलों से वो अपना पोषण लेती थी, चारा इत्यादि लेती थी। अब धीरे धीरे जो जानवरों की संख्या है गांव में वो भी कम हो गई है। तो समय के साथ साथ परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन जो समय के साथ साथ होता है, कहीं न कहीं संस्कृति को भी बदलने का प्रयास करता है। और इस तरह से जंगलों पर लोग विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप किया करते थे। जो गांव से जुड़े हुए जंगल हैं, गांव के नजदीक हैं, उन जंगलों में छोटे छोटे मंदिर हुआ करते हैं। उन मंदिरों को चौमुधार कहा करते थे, चौमुथान कहा करते थे। उस चौमुथान का मतलब ये था कि वो जो मंदिर बनाए जाते थे वो इस उद्देश्य से बनाए जाते थे कि ये देवता, जो चौमू देवता हैं, वो हमारे जानवरों की रक्षा करते हैं, ऐसा माना जाता था। और जब भी जानवर ब्याते थे
उनके बच्चे होते थे तो दूध को उन मंदिरों में चढ़ाया जाता था। तो इस तरह से ये जो जंगल हैं, गांव से लगे हुए उत्तराखंड के जंगल, इनके साथ हमारी संस्कृति भी जुड़ी हुई है। इसी प्रकार से ये जो चीड़ का बड़ा जंगल देख रहे हैं, पुराने समय में बड़ी मात्रा में इन चीड़ के जंगलों से रेजिन का उत्पादन होता था, जिसे स्थानीय भाषा में लीसा कहा जाता है। उस लीसे को निकालने के लिए चीड़ के पेड़ों की छाल को हल्का सा छीला जाता था। बसुला एक लोहे का यंत्र होता था, उससे छिलते थे और छिलने के बाद उसमें टीन के गमले लगाए जाते थे। वो टीन के गमले 3-4 दिन में भर जाते थे और फिर उस लीसे को एकत्र करके उसका विपणन किया जाता था। तो बहुत से स्थानीय लोगों को इस चीड़ के फॉरेस्ट से उस समय रोजगार भी मिलता था और खूब लोग, बड़ी संख्या में बच्चे जंगलों में मनोरंजन किया करते थे। जब लीसा खोपने के लिए एक सीढ़ी का प्रयोग किया जाता है, लीसा जब निकाला जाता है तो थोड़ा ऊपर से अगर पेड़ के निकाला जाता है तो पेड़ में जाने के लिए एक सीढ़ी का प्रयोग किया जाता है। उस समय जब वो ऐसा समय था जिस समय बच्चे जब जंगल जाते थे तो सीढ़ी अगर उनको मिल गई, क्योंकि जो लीसा निकालने वाले लोग थे उसको जंगली में कहीं न कहीं छुपा के आते थे उस सीढ़ी को, तो हम क्या करते थे, जो बचपन था उस समय जंगल में जो पिरूल होता है, पाइनस की नीडिल होती है, खूब बड़ी संख्या में, जो आप ये रेडिश कलर की जमीन देख रहे हैं, ये पिरूली है, चीड़ की पत्तियां हैं। तो ये इसको बिछाते थे ढलान में और वहां पर उनकी वो सीढ़ी रखते थे और उसके बाद फिर फिसल पट्टी बनती थी। बहुत ही ग्रेट होता था वो टाइम और खूब उसमें फिसलते थे। सीढ़ी रखी चीड़ की पत्तियों के ऊपर और वो फिसलती थी, तो 2-3 बच्चे उसमें, एक डंडी में एक बच्चा, दूसरी डंडी में दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, इस तरह से बैठते थे और खूब मनोरंजन करते थे। और उस समय वो जब हम घुसड़ी उसको कहा जाता है, उसको खेलते थे, फिसल पट्टी खेलते थे, तो उसमें जो पैंट का पिछला भाग था वो फट जाया करता था, तो खूब डांट घर आके पड़ती थी। तो इस तरह की संस्कृति भी जुड़ी रही है इन पहाड़ के चीड़ के जंगलों से। और आप देख सकते हैं ये बिंता और उखल लेक द्वाराहाट के बीच की सड़क है, बहुत ही शानदार सड़क बनी हुई है, आप देख सकते हैं। जब इसमें आप चलते हैं तो बहुत खूबसूरत नज़ारे, सुरम्य स्थान, बहुत ही छोटे छोटे बुग्याल, बीच बीच में हमको लोगों के जानवर भी इन जंगलों को देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत सफ़र होने वाला है। अभी आप बिंता वैली देखेंगे, लोध की वैली देखेंगे, जो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत स्थान माने जाते हैं और वास्तव में सभी का मन अपनी ओर ये मोहित कर लेते हैं। और ये आप आगे जो देख रहे हैं, इसमें जो जंगल आप देख रहे हैं, इस जंगल में स्थानीय लोगों के जानवर चरने के लिए भी आते हैं। यहाँ से 2-3 किलोमीटर की पेरीफेरी में जो भी गांव हैं, तो कुछ जानवर अभी भी यहाँ पर चरने के लिए आते हैं। लेकिन इन फॉरेस्ट में यदाकदा जंगली जानवर, विशेष रूप से तेंदुआ इत्यादि देखने को मिल जाता है। काफी बड़ी संख्या में जंगली मुर्गियां इत्यादि इस जंगलों में देखने को मिल जाती हैं। और वो जो देखने का टाइम होता है वो उनका फिक्स कॉरिडोर है। ये जानवर या तो हमको मॉर्निंग टाइम में मिलते हैं और या तो फिर हमको ये इवनिंग टाइम में, शाम के टाइम में जानवर दिखाई देते हैं। दिन के समय में सामान्यतया हमको जानवर देखने को नहीं मिलते हैं। और ये जानवरों का अपने रास्ते होते हैं, जाने के रास्ते होते हैं। ये पानी पीने के लिए नीचे डाउन में आते हैं और फिर उसके बाद फिर जंगल में आ जाते हैं। तो इस तरह की अपनी एक इनकी जिंदगी होती है, अपनी इनकी एक इकोलॉजी होती है। तो इस प्रकार से बहुत खूबसूरत नज़ारे आप देख सकते हैं चारों ओर। और ये जो डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा उत्तराखंड का है, उसमें पड़ता है स्थान द्वाराहाट, रानीखेत, अल्मोड़ा, सोमेश्वर। ये बहुत खूबसूरत स्थान है डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा के, कुमाऊं हिल्स के। तो आप जब भी पहाड़ आते हैं घूमने के लिए, आप जरूर इन स्थानों को देखें और आप देखिए कि आपको प्रकृति के अद्भुत नज़ारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर वो देखने को मिलेगा जो आपने पर्वतीय क्षेत्रों में देखा नहीं होगा। आप यहाँ की सुंदरता के जरूर कायल होंगे। आप जरूर इन स्थानों को देखें और बहुत खूबसूरत नज़ारे अपने पर्वतीय क्षेत्रों के सड़क मार्ग। अब सड़कें पहले से बहुत खूबसूरत हो गई हैं, अच्छी हो गई हैं और इनमें चलने का जो आनंद है वो अलग ही है। इतना जरूर है, जब भी आप उत्तराखंड के सड़कों में चलें, विशेष रूप से पहाड़ी सड़कों में चलें, तो यहाँ पर आपकी ड्राइविंग स्किल अच्छी होनी चाहिए और यहाँ के ड्राइविंग के रूल्स एंड रेगुलेशन आपको जरूर पता होने चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत नज़ारे। और हम अभी बढ़ रहे हैं बिंता की ओर। ज्यों ज्यों हम आगे बढ़ते जाते हैं,
तो प्रकृति के शानदार नज़ारे हमारे सामने आते रहते हैं। और कहीं भी आप अपनी गाड़ी रोकेंगे और वहीं पर आप जो ही गाड़ी से बाहर निकलेंगे तो वही अपने आप में एक सेल्फी पॉइंट हो जाता है। और गर्मी के दिनों में अक्सर देखा जाता है कि जो पर्यटक आते हैं वो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ने का प्रयास करते हैं, जो भी काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि कई जगह पहाड़ों में सड़कों के किनारे कुछ खाइयां भी होती हैं। तो इन चीज़ों का, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि जब हम पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा करें तो अपनी सुरक्षा का भी हमको पूरा ध्यान रखना होता है। अब आप सामने देखिए, ये दूनागिरी भटकोट पर्वत श्रेणियां हैं जो तप स्थली मानी जाती है। और इन्हीं पर्वत श्रेणियों पर बहुत से साधु महात्मा तपस्या करते हुए देखे गए हैं और बहुत ही पवित्र और पावन ये धरती मानी जाती है। आप देख सकते हैं रोड में कई स्थानों पर आपको चीड़ के ठीटे यानी पाइनस कोन गिरे हुए देखने को मिल जाते हैं। और इनके बारे में मैंने आपको कुछ समय पहले अभी जानकारी दी। और अब हम घाटी की ओर बढ़ रहे हैं। जब हम द्वाराहाट से चले तो ओखल लेक नामक स्थान मैंने आपको दिखाया, जहां से एक रोड दूनागिरी की ओर जाती है और दूसरी रोड बिंता की ओर आती है। वो स्थान ओखल लेक कहलाता है। वहां तक द्वाराहाट से आने में लगभग 5 किलोमीटर आपको चढ़ान होती है। उसके बाद जब हम बिंता वैली की ओर बढ़ते हैं तो वो घाटी है। तो वहां के लिए अब ये जो रोड चल रही है, ये ढलान आप देख सकते हैं, काफी बड़ा ढलान यहाँ पर है। और इस तरह से, लेकिन रोड बहुत सुंदर सड़क बनी हुई है, बहुत खूबसूरत नज़ारे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। और यहाँ पर अक्सर आपको जंगली मुर्गियाँ इत्यादि देखने को मिल जाती हैं। और इस सीजन में, जिस समय बसंत ऋतु का आगमन होता है, उसके बाद यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो चिड़ियाँ होती हैं वो प्रवास में भी आती हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। आप बर्ड वॉच भी यहाँ से कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत आवाज़ें उन चिड़ियों की इसी सीजन में आपको सुनने को मिलती हैं। और इन सुनसान सड़कों पर अक्सर जंगली जानवर भी हमको देखने को मिल जाते हैं, जिनमें गुलदार, शार, काकड़, इस तरह के जो पर्वतीय क्षेत्र के जंगलों में जो जानवर होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। और प्रातःकाल के समय इन सड़कों का, जिस समय सूर्योदय होता है, इन सड़कों में चलने का जो आनंद है वो अपने आप में बहुत ही अलग होता है, बहुत बेहतरीन वो अनुभव होता है। और आप देख सकते हैं ये चीड़ के जंगलों से आगे बढ़ते हुए हम बिंता वैली की ओर प्रवेश कर रहे हैं। और बिंता से मैं आपको आगे का रूट बताऊंगा कि वहां से कहां से सड़कों में बाइफर्केशन होता है। और आप देख सकते हैं इसके बाद अब हमको आने वाला जो अगला स्टेशन है वो बिंता स्टेशन हमको मिलेगा। और वहां से फिर एक रोड रानीखेत की ओर जाती है, एक रोड सोमेश्वर की ओर जाती है। हम सोमेश्वर वाली रोड में जाएंगे। और यहाँ पर जो हम आगे चलते हैं तो एक और आकर्षण है कि यहाँ की मिट्टी आप देख सकते हैं, ये रेड सॉयल है, लाल मिट्टी यहाँ पर देखने को मिलती है। और छोटा सा एक गांव बगल में यहाँ पर देखने को हमें मिल जाता है। तो इस प्रकार से ग्रामीण जीवन भी इन सड़कों के आसपास हमें देखने को मिल जाता है। उत्तराखंड का ग्रामीण जीवन आप देख सकते हैं। और जितना सरल दिखाई देता है उतना सरल होता नहीं है, लेकिन हमारी जो जीवटता है वो हमारे जीवन को जरूर उन्नत और उज्जवल बनाती है। बहुत ही परिश्रमी लोग यहाँ माने जाते हैं। अब आप सामने देखिए ये रोड आगे बढ़ते हुए, और यहाँ पर कुछ ही मीटर की दूरी पर आपको राजकीय इंटर कॉलेज बिंता हमको बीच में मिलता है। और जो चारों ओर से बहुत ही खूबसूरत स्थान में बसा हुआ है, उसके ठीक ऊपर मटेला नामक एक गांव है। और कई गांव इसके आसपास हमको देखने को मिल जाते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे अभी राजकीय इंटर कॉलेज बिंता आने वाला है। सामने मटेला गांव आप देख सकते हैं, दूनागिरी पर्वत श्रेणियां देख सकते हैं। उसी भटकोट पर्वत श्रेणी के तलहटी में स्थित है ये कारड़ घाटी, जिसको बिंता घाटी भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं नई कोपलें, नए वृक्षों में बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हमको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। छोटे छोटे मकान, छोटी छोटी दुकानें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये सामने आप देखिए, ये है राजकीय इंटर कॉलेज बिंता, जो बिल्कुल सड़क मार्ग पर स्थित है। बहुत ही खूबसूरत स्थान पर ये विद्यालय यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इसी रोड में हम आगे बढ़ेंगे और आप देखिए पर्वत श्रेणियों में पहाड़ के छोटे छोटे गांव दूर से बहुत खूबसूरत दिखते हैं। ये आप देखिए राजकीय इंटर कॉलेज बिंता का गेट, और यहाँ से हमको एक
पिन बैंड देखने को मिलता है। यहाँ से एक रोड गांव के लिए बाईं ओर कट गई और हम ये पिन बैंड में मुड़ करके हम देख सकते हैं छोटा सा मंदिर यहाँ पर, छोटी सी दुकान मकान यहाँ पर दिखाई देता है। और बाईं ओर यहाँ पर एक स्टेडियम है जो अभी आगे आपको नीचे रोड इसी से चारों ओर घूम के गई है, तो नीचे से मैं आपको इसको अभी दिखाऊंगा। अब आप देखिए, अब हम आगे को बढ़ गए हैं और लगातार हम डाउन जा रहे हैं। हम अभी घाटी की ओर जा रहे हैं, तो अभी हम ढलान की ओर हैं। तो आप देखिए इस तरह से अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां हमको देखते हुए मिलती हैं। जहां जहां हम आगे बढ़ते हैं बीच बीच में उसमें पानी के स्रोत भी हमको देखने को मिल जाते हैं इन सड़कों पे। और ये छोटी छोटी डांट जो है वो छोटी छोटी नदियां, जिन्हें पहाड़ की नदियों में, नदियों को जो छोटी नदियां होती हैं उन्हें गधेरा कहा जाता है। तो ये आप सामने देखिए, ये स्टेडियम आप देख सकते हैं बिंता का, जो स्कूल के नीचे था। तो छोटे छोटे जल स्रोत वो धारे के रूप में हो सकते हैं, किसी नौले के रूप में हो सकते हैं। तो जल स्रोत बीच बीच में हमको देखने को मिल जाते हैं। जब भी पर्यटक घूमने आते हैं इन प्राकृतिक जल स्रोतों के पानी का वो जरूर आनंद लेते हैं और बहुत ही शीतल जल होता है, एकदम प्रकृति की गोद से निकलता है, छना हुआ जल है। तो आप ये बिंता का बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ आप देख सकते हैं। और ये हम आगे बढ़ते हुए इस तरह से गाड़ियाँ रोडों में आपको दिखाई देती हैं और ये नज़ारे अपने आप में बहुत ही बेहतरीन होते हैं। किस तरह से पर्वतीय क्षेत्रों में गाड़ियां आगे बढ़ती हैं और एक प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में ये जब चलती हैं तो इसका भी एक अपना आनंद है इसको देखने का। और छोटी छोटी पुलें, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ जिन्हें गधेरा कहा जाता है, जो मुख्य नदी को बनाने में सहायक होते हैं, वो जगह जगह पर उस तरह की छोटी पुलें आपको देखने को मिल जाती हैं। और ये जो बिंता है ये गगास नदी के किनारे पर स्थित है और यहाँ पर जो कृषि है यहाँ की वो बहुत ही अच्छी कृषि यहाँ पर होती है। बहुत अच्छे खेत यहाँ पर हैं, घाटी का इलाका है, पानी गगास नदी से आपूर्ति हो जाती है। तो बहुत ही खूबसूरत देखने में, आप देखिए सामने सीढ़ीदार खेत आपने को देखने को मिल जाते हैं और सामने पर्वत श्रेणियों पे जो आप गांव देख रहे हैं उन गांवों का नज़ारा अपने आप में अनुपम है। बहुत ही खूबसूरत वो गांव दिखते हैं। और जब बसंत ऋतु के बाद वाला जो मौसम होता है उसमें तो गांव की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। और आप देखिए सामने आप देख सकते हैं आगे रोड बढ़ती हुई और ये सड़क हमको ले जाएगी बिंता। बिंता से हम जाएंगे फिर लोध और लोध के बाद आप देखेंगे सोमेश्वर। और इस तरह से, और सड़क आपको अच्छी सड़क है। द्वाराहाट से सोमेश्वर की दूरी लगभग 32 से 35 किलोमीटर है। लगभग 1 घंटे का रास्ता, चूंकि ये पर्वतीय मार्ग है तो लगभग 1 घंटा आपको पूर्ण आनंद लेने के साथ यहाँ से लगता है। और पर्वतीय क्षेत्रों में हमको अपनी गति की सीमा को हमेशा नियंत्रण में रखना होता है। जब आप अपनी गति पर नियंत्रण रखेंगे तभी आप प्राकृतिक नज़ारों का, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकेंगे। बाईं ओर देखें आप, बाईं ओर आप देखिए तो ये बिंता घाटी की जो कृषि है आपको देखने को मिल जाती है। कंटूर फार्मिंग, सीढ़ीदार खेत हैं, बहुत अच्छा अनाज का उत्पादन बिंता में होता है। तो आगे बढ़ते हुए हम अभी बिंता की ओर चल रहे हैं। तो बहुत शानदार नज़ारे और सड़क के दोनों ओर आप देख सकते हैं लोहे की हर्डल्स लगी रहती हैं। सुरक्षा की दृष्टि से इस तरह की हर्डल्स आपको पूरे उत्तराखंड में देखने को मिल जाती हैं और बहुत खूबसूरत सुरक्षा के इंतजाम पूरे यहाँ पर किए रहते हैं रोड के दोनों ओर। और ये सड़क सामने आप देखिए, अब आपको बिंता का क्षेत्र दिखाई दे रहा है। बहुत खूबसूरत बिंता वैली आने वाली है। आप देखिए नीचे घाटी में पूरे खेत, आपको हरे भरे खेत यहाँ आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर कृषि बहुत अच्छी होती है और सबसे बड़ी खासियत ये है कि जहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि कार्य में कमी आई है उसका कारण कुछ तो पलायन है और कुछ हैं जंगली जानवर, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छी खेती कर रखी है। आप देखिए पर्वत श्रेणियों के बीच में जब हरे भरे हमको खेत दिखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे वो लगते हैं। और यहाँ पर इन खेतों में जब काम किया जाता है तो उत्तराखंड की एक सांस्कृतिक विधा है हुड़किया बॉल, उसके बारे में अभी आपको मैं बताता हूँ। अब आप देखिए ये सामने बिंता का तिराहा, बहुत ही खूबसूरत स्थान, फेमस स्थान। ये छोटा सा स्टेशन लोगों के रुकने के लिए है। इसके दाईं ओर सामने आप देखिए रानीखेत को रोड गई है और बाईं ओर हम चल रहे हैं, ये दाईं ओर रानीखेत और ये बाईं ओर यहाँ को हम चल दिए। ये है बिंता वैली, सोमेश्वर और कौसानी की ओर जाने वाला रोड।
तो इसके बारे में अभी आपको आगे बताते चलेंगे। तो आज हम यात्रा कर रहे हैं द्वाराहाट से सोमेश्वर की और पहुंच चुके हैं बिंता। बहुत ही खूबसूरत स्थान, घाटी में बसा हुआ स्थान, शानदार यहाँ की छोटी सी बाजार और प्रकृति का सौंदर्य चारों ओर आप देख सकते हैं। ये सामने जो पर्वत श्रेणी आप देख सकते हैं, यहाँ पर विराजमान हैं परम पूज्य श्री उदयपुर गोलू देवता जी और बहुत ही अगाध श्रद्धा का केंद्र है परम पूज्य श्री गोलू देवता जी का मंदिर। उदयपुर गोलू देवता जी के नाम से जाने जाते हैं सामने पर्वत श्रेणियों में। और बिंता से लगभग ये मंदिर 3 से 4 किलोमीटर की चढ़ान पर है, पैदल मार्ग है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ जाते हैं और मनवांछित फलों को प्राप्त करते हैं। अगाध श्रद्धा का स्थान श्री गोलू देवता महाराज जी उदयपुर वाले गोलू देवता कहलाते हैं। और यहाँ से आप देखिए खेती बाड़ी का जो नजारा है, अब हम घाटी में हैं। आप देखिए सड़क के दोनों ओर भी आपको लहलहाते हुए खेत दिख जाएंगे। बहुत अच्छी खेती यहाँ पर होती है। और आगे चलते चलते हमको एक बहुत ही शानदार गगास नदी मिलती है और इस गगास नदी पर सामने आप देखिए एक पुल हरे रंग का आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर से जो बिंता को देखने का आनंद है, इन पर्वत श्रेणियों को देखने का जो आनंद है वो अनुपम है। आप देखिए बहुत ही शानदार नज़ारे। और ये सामने जो पुल आपको दिख रहा है, हम इसको पार करेंगे। इसी पुल के बाईं ओर से श्री उदयपुर गोलू देवता जी की ओर को रास्ता गया है और सामने जो सड़क गई है, ये पुल आप देखिए बहुत अच्छी पुल देखी गई है, बहुत अच्छी लगती है इस गगास नदी पर बनी हुई। और ये बाईं ओर रास्ता उदयपुर जी को। और ये हम चले अब सोमेश्वर वाली रोड। आप देख सकते हैं यहाँ से प्रकृति के अनुपम नज़ारे। अब चूंकि ये रोड मैंने आपको बताया कि रानीखेत सोमेश्वर रोड भी बन गई है। बिंता में जब हम इस रोड में मिले और रानीखेत से एक रोड आ रही थी जो सोमेश्वर की ओर जा रही है और हम भी इसी रोड में हम मिल चुके हैं। तो आप देखिए बहुत अच्छे नज़ारे अब देखने को मिलते हैं। और साथ में अब गाड़ियों की आवाजाही भी बढ़ जाती है क्योंकि ये मुख्य मार्ग है सोमेश्वर से रानीखेत का और बहुत ज्यादा आबादी वाले क्षेत्र इस बीच में हैं। तो यहाँ पर वाहनों की भी आवाजाही अब बड़ी संख्या में हमको देखने को मिलती है। जब भी आप बिंता पहुंचे फिर आप मान के आप चलिए कि वहां से ट्रैफिक अब आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। और इस तरह से ये आप देखिए बीच बीच में पर्वतीय क्षेत्रों में आपको छोटे छोटे होटल्स देखने को मिल जाते हैं, छोटे छोटे ढाबे देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर एक होम स्टे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक होम स्टे आप देखिए, बहुत खूबसूरत स्थान पर बना हुआ होम स्टे, बहुत अच्छा बना हुआ। और यहाँ पर भी हमको एक ये पिन बैंड यहाँ पर मिलता है। इसके दाईं ओर एक बहुत खूबसूरत गांव है पारकोट, सामने आप देख सकते हैं, ये पिन बैंड है और बड़ी अच्छी रोड ये बनी हुई है। अब हम बिंता से चल रहे हैं सोमेश्वर की ओर और सोमेश्वर जाने से पहले हमको बहुत ही खूबसूरत स्थान मिलेगा जो लोध नाम से मशहूर है। और लोध से सोमेश्वर की दूरी लगभग 6-7 किलोमीटर है। और वो जो स्थान है बहुत ही रमणीक और बहुत ही खूबसूरत स्थान है। पर्वतीय क्षेत्रों में आप देखिए इस तरह से बिंता वैली आप देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत वैली आप देखिए। और इस तरह से आगे बढ़ते हुए लोध की ओर और ये आगे आपको फिर से छोटे छोटे गांवों से कवर क्षेत्र मिल जाते हैं, अगल बगल छोटे छोटे गांव हैं। और ये सड़क सीधे अब लोध की ओर चल रही है। आगे बीच में हमको बहुत खूबसूरत नज़ारे इसमें दिखाई देने वाले हैं। और आप देखिए ये लोध की ओर जब रोड चलती है तो यहाँ पर अब थोड़ा सा आम के पेड़ हमको ज़्यादा दिखते हैं गाँव में। ये आप देखिए बहुत खूबसूरत नज़ारे, सुंदर से मकान बने हुए आपको मिल जाएंगे सड़क के किनारे। और आप देखिए ये बिंता का प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बाईं ओर आपको देखने को मिल जाता है। बहुत खूबसूरत स्थान, बड़ा अच्छा सुंदर बनाया हुआ है उसको। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आप देखिए छोटे छोटे रोड के किनारे हमको मकान देखने को मिल जाते हैं, बहुत खूबसूरत मकान। और ये भी आपको बताते चलें कि सड़क के किनारे जो अब मकान बन रहे हैं वो सब कंक्रीट के मकान, सीमेंटेड मकान बन रहे हैं। जबकि उत्तराखंड की जो वास्तविक मकान हैं, वास्तविक घर हैं, वो कुछ अलग ही हैं। उनका एक अलग आनंद है और वो घर पूर्ण रूप से इको फ्रेंड होते हैं।
वो पत्थर और मिट्टी के बने हुए घर होते हैं, लकड़ी का उसमें इस्तेमाल होता है, सीमेंट का इस्तेमाल उन घरों में नहीं किया जाता था। लेकिन अब जो सड़क के किनारे मकान बन रहे हैं वो सीमेंटेड मकान ही बनते हैं। जो पुराने पारंपरिक घर हैं कुमाऊं के, पहाड़ के, उनको मेंटेन करना बड़ा कठिन होता है। तो अब आपको ज्यादातर मकान सीमेंटेड मकान यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं और गांव में आप परंपरागत घरों को देख सकते हैं। यदि आपने उत्तराखंड के परंपरागत घरों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करनी है तो आप इस चैनल में जाइएगा और इस चैनल में यहाँ के पारंपरिक मकानों को विस्तार से और पूरे घर को दिखाया गया है कि वो मकान किस प्रकार से कैसे बनाए जाते थे। आप देख सकते हैं पर्वतीय मार्ग की सड़कें और हमारे आगे एक बस चल रही है। किस तरह से ये बसेस रोड में चलती हैं, सड़कों में चलती हैं और बहुत खूबसूरत नज़ारे होते हैं जब इन सड़कों को चीरते हुए बसें आगे बढ़ती हैं। और हमारे कुमाऊं और गढ़वाल में बहुत से गाने इन बसों में, चलती हुई बसों के बारे में, चलती हुई जीवों के बारे में बनाए गए हैं और ये कहीं न कहीं हमारी संस्कृति के साथ भी जुड़ी हुई बातें हैं। उत्तराखंड में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए KMOU की बसें लगी रहती हैं, उत्तराखंड परिवहन की बसें हैं। उसके अलावा टैक्सी सेवा यहाँ बहुत बेहतरीन है, तो आप इसका आनंद, इन बसेस में भी आप यात्राओं का आनंद ले सकते हैं। विभिन्न पर्वतीय क्षेत्रों के जो हिल स्टेशन हैं वहाँ से विभिन्न स्थानों के लिए लगातार ये बसेस चलती हैं और आपको आपके गंतव्य पर पहुँचाती हैं। काफ़ी सुरक्षित ये बसें हैं और किराए की दृष्टि से ये बसें सबसे सस्ती मानी जाती हैं। और अगर आप टैक्सी में अगर जाते हैं तो इनसे किराया थोड़ा सा उसमें ज़्यादा रहता है, या फिर आप उत्तराखंड परिवहन की बसों का भी आनंद इन सड़कों में ले सकते हैं और साथ में यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देख सकते हैं। आप देखिए बहुत ही शानदार तरीके से सुरम्य सड़कों पर चारों ओर शानदार नज़ारे देखते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो सड़क है ये हमको ले जा रही है लोध नामक स्थान में। लोध से फिर आगे सोमेश्वर स्थान हमको मिलेगा। इस तरह से ये सड़कें बनी हुई हैं, जगह जगह पर गाँव को रोड कटी हैं। ये आप देखिए यहाँ से एक रोड कटी है, अलमिया गांव है सामने, आप देख सकते हैं, वहाँ के लिए सड़क गई हुई है। और हम सीधे सड़क में जो हम चल रहे हैं, नीचे को आप रोड का नज़ारा देखिए, ये शानदार नज़ारे हैं, बड़े मनोहारी नज़ारे होते हैं इस तरह के। अब हम आगे बढ़ रहे हैं लोध की ओर और लोध जाने से पहले लगभग 200 मीटर नीचे से एक कच्चा सड़क मार्ग गया है। वो गया है विख्यात प्रख्यात तपस्थली एड़ादो धाम की ओर। अभी मैं आपको उस रोड को दिखाऊंगा। और एड़ादो धाम के बारे में ऐसा माना जाता है कि बड़े बड़े साधु महात्मा लोग यहाँ पर तप करने के लिए आते हैं और श्री महादेव गिरी महाराज जी ने उस स्थान की स्थापना की थी। बहुत ही सुरम्य वो स्थान है। वहाँ के बारे में विस्तार से अगर आप जानना चाहें तो इस चैनल पर एड़ादो धाम की यात्रा 3 पार्ट्स में डली हुई है। आप वहाँ दर्शन कर सकते हैं बिंदेश्वरी मैया के, आप दर्शन कर सकते हैं दक्षिण कैलाश आश्रम के। आप देख सकते हैं कि वहाँ जाने के लिए जो कच्चा मार्ग है वो डामर रोड नहीं है, वो कच्चा मार्ग है। वन विभाग के अंतर्गत वो क्षेत्र आता है बीच का, तो जहाँ पर सड़क है तो वो डामर नहीं है, कच्ची सड़क है। वो सड़क कैसी है, उससे कैसे हम आगे बढ़ते हैं, वो विस्तार से 3 वीडियो एड़ादो धाम के बारे में इस चैनल में आपको देखने को मिल जाएंगे। और आप देखेंगे कि एड़ादो धाम इतना खूबसूरत, इतना सुरम्य स्थान है। ऐसे स्थान बहुत कम देखने को मिलते हैं क्योंकि आबादी से बहुत दूर है, वीरान जंगलों के बीच में स्थित तप स्थली है जहाँ पर साधु महात्मा तप करते हैं। तो वहाँ जाना इतना आसान नहीं होता। वहाँ के लिए आपको अपनी गाड़ी स्वयं की ले जानी पड़ती है और वो भी बड़ी गाड़ी, जीप इत्यादि बड़े टायर वाली। छोटी कारों के लिए वो रोड उतनी अच्छी नहीं कही जाएगी क्योंकि उबड़ खाबड़ रोड है, कच्ची रोड है। तो अब ये लोध पहुंचने से पहले वही रोड यहाँ से एड़ादो धाम के लिए कटती है। वो रोड मैं आपको अभी बताता हूँ। उसके आगे हमको लोध नामक स्थान मिलता है और लोध नामक स्थान जो है वो अपने आप में यूनिक है, बहुत ही खूबसूरत स्थान है। और उसके साथ साथ उस स्थान की खासियत ये है कि वहाँ पर जो खाने के लिए ढाबे बने हुए हैं
तो वहां पर उन ढाबों में आपको उत्तराखंड के स्थानीय व्यंजन खाने को मिल जाते हैं और काफी बड़ी संख्या में पर्यटक वहां रुकते हैं और भोजन का आनंद लेते हैं और फिर वहां से पर्यटक आगे बढ़ते हैं। लोध नामक स्थान में आपको भट के डुबके सबसे फेमस वहां के हैं, जो पर्वतीय व्यंजन है। भट यहाँ की एक दाल है, उसको पका करके उसके व्यंजन तैयार किए जाते हैं, उसको कहा जाता है भट के डुबके। तो लोध के भट के डुबके बहुत ही प्रसिद्ध हैं। वहाँ की भांग की चटनी, वहाँ पर झुंवर की खीर, मडवे की रोटी, इस तरह के जो उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद हैं, स्थानीय भोज्य व्यंजन हैं, वो वहीं पर मिलते हैं और वो स्थान बहुत ही प्रसिद्ध है, जो अभी आगे वो स्थान आने वाला है। और आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार रोड हैं, सड़कें और प्रकृति का आनंद। बस अपना यात्रा तय करती हुई यात्रियों के लेके अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए इस तरह से बहुत शानदार सड़क, और इस सड़क में भी आपको कई जगह पर पानी के जल के स्रोत मिल जाते हैं। लोग वहाँ यहाँ से पानी लेते हैं, जल लेते हैं, बोतल से इत्यादि में भरते हैं और फिर आगे को बढ़ते हैं। बहुत ही सुरम्य वादियाँ हैं, बहुत शानदार नज़ारे, प्रदूषण का कोई मतलब नहीं। गर्मी के दिनों में तो ये स्वर्ग है और गर्मी में दूर दूर से पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं और यहाँ के वातावरण का आनंद लेते हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखते हैं। और इतना शानदार शीतलता रहती है गर्मी के दिनों में, यहाँ एहसास नहीं होता है कि कहीं गर्मी भी हो रही होगी। तो गर्मी के दिनों में अगर आप रानीखेत आते हैं, रानीखेत से लगभग 35 किलोमीटर आप द्वाराहाट आइए, द्वाराहाट से लगभग 35 किलोमीटर फिर आपको ये सोमेश्वर वैली मिलती है। सोमेश्वर से आगे आप फिर कौसानी की यात्रा कर सकते हैं, जो सुप्रसिद्ध प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी की जन्मस्थली है। वो भी इस रोड में हमको देखने को मिल जाती है। तो आप देखिए चारों तरफ पर्वत श्रेणियां, चारों तरफ पहाड़ के गांवों का आनंद आप ले सकते हैं और शानदार ये रोड, इसमें हम आगे बढ़ते हुए, और ये रोड हमें पहुंचाएगी लोध, और लोध के बाद हम आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे सोमेश्वर वैली की ओर। और लोध नामक स्थान बहुत ही रमणीक है और लोध नामक स्थान के सामने ही प्रसिद्ध एड़ादो धाम है और एड़ादो विंध्यवासिनी मैया का मंदिर यहाँ लोध से दिखाई देता है। लोध से पैदल भी लगभग 14 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तब जाके वो मंदिर हमको देखने को मिलता है। आप वहाँ दर्शन करना चाहें, विंध्यवासिनी मैया के दर्शन करना चाहें, एड़ादो तपस्थली आश्रम के दर्शन करना चाहें, तो वीडियो आप इस चैनल पे देख सकते हैं। बहुत ही शानदार नज़ारे आप देखिए, बहुत ही सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिल जाते हैं। चीड़ के फॉरेस्ट और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, और जहाँ बसंत ऋतु होती है, गर्मी के मौसम रहते हैं, तो उसमें बढ़िया नवीन कलिकाएं निकलती हैं और बहुत शानदार नज़ारे होते हैं। अब आप देखिए इस तरह से अच्छी रोड है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की सड़क में नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहाड़ों में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मोड़ों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो रोड के दोनों ओर आपको चेतावनी हर जगह मिलती है। यदि रोड आगे खराब है तो यहाँ पर बोर्ड आपको देखने को मिल जाता है कि रोड आगे खराब है, कृपया सावधान रहें। जहाँ पर तीव्र मोड़ होते हैं वहाँ पर लिखा रहता है तीव्र मोड़ है, कृपया हॉर्न दें। तो इन निर्देशों का भी पालन आपको करना होता है। देखिए सामने अगर बैंड है, किधर को है, कैसा बैंड है, वो आपको सब चिन्हों के रूप में पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिल जाता है। यदि आप इन चिन्हों को गौर नजर करते हैं तो निश्चित रूप से आप इस यात्रा में किसी प्रकार की परेशानियां आपको नहीं होंगी। तो आप देखिए शानदार नज़ारा, बहुत अच्छी सड़कें, कुमाऊं की वादियां, उत्तराखंड की वादियां। आप जरूर उत्तराखंड जब भी घूमने आते हैं तो द्वाराहाट से सोमेश्वर की यात्रा आप जरूर कीजिए और सोमेश्वर से आप कौसानी जरूर घूमनी चाहिए। अब आप देखिए इस तरह से आपको बैंड मिलते हैं और काफ़ी अच्छी चौड़ी सड़कें हैं। कहीं कहीं पर आपको सड़कें सकरी मिलती हैं, वहाँ पर विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। और जहाँ पर भी चेतावनी आप देखते हैं, विभिन्न प्रकार की चेतावनी आपको सड़कों पर बोर्ड में लिखी रहती हैं, तो उसका ध्यान जरूर दें। और इस तरह से आप देख सकते हैं बीच बीच में ये छोटी छोटी नदियाँ जो होती हैं उनके लिए हल्के छोटे छोटे पुल बनाए जाते हैं ताकि बरसात के दिनों में पानी सीधे निकल जाए, किसी प्रकार से रोड बाधित न हो, ये ध्यान रखना होता है। और बहुत ही शानदार आप देख सकते हैं लोग, ये आप सामने देखिए,
ये ऊपर दाईं ओर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक ऊपर को कच्ची रोड गई है, ये जाती है एड़ादो धाम। ये देखिए दाईं ओर ये वाली सड़क गई है। हम आगे जा रहे हैं लोध को। एड़ादो के बारे में मैंने आपको बताया, ये तपस्थली है। इससे संबंधित समस्त वीडियो आपको इस चैनल में देखने को मिल जाएंगे। अब आप देखिए ये है लोध नामक स्थान। यहाँ से लोध शुरू हो गया है, बोर्ड लगा हुआ है लोध, ये देखिए लोध लिखा हुआ है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। और आगे यहाँ पर भट के डुबके, मडवे की रोटी, भांग की चटनी, सिसुण का साग, ये सब पर्वतीय व्यंजन आपको देखने को मिल जाते हैं। और जब भी आप सोमेश्वर द्वाराहाट से सोमेश्वर की ओर जाएंगे, इस खूबसूरत स्थान में आप रुकें। यहाँ पर 2-3 ऐसे ढाबे बने हुए हैं जिसमें आप भट के डुबके या अन्य उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजन, उनका आप आनंद इस लोध नामक स्थान पर आप जरूर लीजिएगा। और लोध से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूरी पर सोमेश्वर है। ये देखिए ये लोध है, ये आप देख सकते हैं। ये बाईं ओर आप देखिए यहाँ पर जो ढाबे बने हैं, ये इनका आप आनंद लीजिए। इनमें आप देखेंगे आपको शानदार लकड़ी के बने हुए व्यंजन और उत्तराखंड के व्यंजन देखने को मिल जाते हैं। ये है गोलू देवता जी का मंदिर, दाईं ओर आप देख रहे हैं। स्यालदे बिखोती में बहुत अच्छा मेला यहाँ पर लगता है और बहुत ही खूबसूरत स्थान लोध। लोध से अब हम आगे बढ़ रहे हैं और इस स्थान के बारे में आपको बताते चलें कि यहाँ पर चाय की खेती की जाती थी और अभी भी यहाँ पर चाय के बागान रोड के ऊपर और नीचे देखने को मिल जाते हैं। और यह स्थान अपने आप में यूनिक है, अलग है। यहाँ की जो ज्योग्राफिक कंडीशंस हैं, जो प्राकृतिक बनावट इस स्थान की बनी हुई है, वो अपने आप में सबसे अलग है, अनूठी है। आप देखिए जितने भी पेड़ पौधे हैं, सब में बसंत ऋतु में नई कोपलें, नई कलिकाएं आई हुई हैं। वो प्रकृति के आनंद को 4 चांद लगा देती हैं। यहाँ पर बाईं ओर आप देख सकते हैं जगह जगह आप विद्यालय देखने को मिल जाते हैं। और सामने आप पर्वत श्रेणियों पर देखिए, वहाँ पर पहाड़ के पारंपरिक घर आपको देखने को मिल जाते हैं। और जो हम आगे बढ़ते हैं, ये जो लोध वैली है, लोध से सोमेश्वर का जो क्षेत्र है, लगभग 6 किलोमीटर की दूरी इस स्थान की है। और ये उत्तराखंड के बहुत ही शानदार प्राकृतिक स्थानों में, पर्यटक क्षेत्रों में ये शामिल है। और आप देखिए चारों ओर पर्वत श्रेणियाँ, विभिन्न प्रकार के फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। दोनों तरफ रोड के दाईं ओर, रोड के बाईं ओर यहाँ पर आपको लहलहाते हुए खेत देखने को मिल जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के जो गांव हैं, उनमें बने हुए घर परंपरागत घर हैं, जिनका निर्माण मिट्टी और पत्थर से किया जाता था। लेकिन अब सड़क के दोनों ओर ज्यादातर आपको सीमेंटेड मकान देखने को मिलते हैं, मॉडर्न मकान देखने को मिलते हैं। लेकिन गांव में अभी भी आपको पारंपरिक घर देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही इको फ्रेंड घर होते हैं। और चूंकि उनका मेंटेनेंस बहुत ही कठिन होता है, इसलिए उन घरों का प्रचलन अब कम हो गया है। अन्यथा वो घर ऐसे थे जिनमें आपको पंखा लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। वो इतने शीतलता देते थे, उनमें इतना अच्छा वेंटिलेशन होता था कि वो अपने आप में एक प्राचीन परंपरागत कारीगरी थी। तो सड़क किनारे अब धीरे धीरे लोगों ने अपने गांवों से व्यापार के लिए या अन्य मकसद से ये सड़क के किनारे अब मकान लगाने शुरू कर दिए हैं। और ये मकान आप देख सकते हैं, इन मकान के दोनों ओर आप देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे हमने देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। आप देखिए बहुत खूबसूरत नज़ारे, सड़क बीच में, और ये मैदानी क्षेत्र, पूरा मैदानी क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्रों में यदि हम टेढ़ी मेढ़ी सड़कों को पार करने के बाद कहीं पर हमको मैदानी क्षेत्र मिलते हैं, तो उस स्थान की जो छटा होती है, जो इस स्थान का प्राकृतिक सौंदर्य होता है, अलग ही होता है। और आप इसमें भी देख सकते हैं चारों ओर पर्वत श्रेणियां हैं और ये लंबा इलाका, लगभग 10 किलोमीटर लंबा इलाका पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र है। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर परंपरागत जो कृषि है वो अभी भी की जाती है। और आप देख सकते हैं सामने खेतों को देख के आप नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। ये देखिए पर्वतीय जीवन, महिलाएं खेतों में काम करती हुई, लहलहाते हुए खेत, और कोई भी खेत आपको बंजर नहीं मिलता। हर खेत
खुशहाल है, हर खेत लहलहा रहा है, फसलें उसमें हो रही हैं, स्थानीय फसलें होती हैं, अनाज इत्यादि होता है। आप देखिए ये नज़ारा अपने आप में अनुपम है, अद्भुत है। आप सामने गांव देखिए, जो छोटे छोटे पैचेज में आपको दाईं और बाईं ओर दिखाई दे रहे हैं, वो उत्तराखंड के परंपरागत गांव हैं जो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं और ये गांव बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में आबादी में जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं, आबादी के क्षेत्र में जब भी आप आएँ तो आपको अपनी गति को नियंत्रित करना होता है, सावधानी बरतनी होती है और हर जगह आपको लिखा हुआ दिख जाता है कि आगे आबादी क्षेत्र है, कृपया धीरे चलें। इस तरह से ये जो लोध और सोमेश्वर के बीच का जो सड़क है, ये आप देखिए लहलाते हुए खेत, ये जो सड़क है ये बहुत व्यस्त सड़क है और अपने आप में प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ये जानी जाती है। आप देखिए खूबसूरत नज़ारे, खेत आप देख सकते हैं, खेतों में काम करते हुए ग्रामीण और चारों ओर से गांव से घिरा क्षेत्र, दूर दूर आपको गांव दिखाई देते हैं और बीच में लहलहाते हुए खेत आपको दिखाई देते हैं। और जब यहाँ पर आप आते हैं आप विवश हो जाते हैं कि आप खड़े होकर के गाड़ी रोक करके एक सेल्फी आप जरूर यहाँ पर आके लेते हैं। तो इस तरह से अभी हम बढ़ रहे हैं लोध से सोमेश्वर की ओर के प्राकृतिक नज़ारे आपको दिखा रहे हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर आप जरूर कीजिए, लोगों को दिखाइए कि उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य किस तरह का है, उत्तराखंड के गांव कैसे हैं, उत्तराखंड के छोटे छोटे कस्बे, यहाँ की कृषि कैसी है और किस प्रकार से प्रकृति का आनंद अगर लेना है तो आप उत्तराखंड में ही ले सकते हैं। अब आप देखिए इस तरह से कोशिश की गई है आपको सड़क के दोनों ओर के नज़ारे, यहाँ के मकान, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को आपको दिखाया जाए। इसके लिए पूरी कोशिश की गई है, वीडियो को इस प्रकार से बनाया जा रहा है कि आप लोग इसका आनंद लें और आपको ये बहुत सुंदर लगे। और जरूर आप जब भी घूमने आएँ तो आप द्वाराहाट से सोमेश्वर की यात्रा जरूर कीजिए। द्वाराहाट में भी और सोमेश्वर में भी आपको दोनों जगह रहने के लिए पर्याप्त होटल और होम स्टे मिल जाते हैं। अब आप देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा, इस प्रकार से लोग बाग अपने कुत्ते इत्यादि घुमाते हुए रोड में। और ये आप देखें अपने आप में प्रकृति बहुत कुछ कहना चाहती है। ये आप सामने के फॉरेस्ट देखिए, यहाँ पर देवदार के जो फॉरेस्ट होते हैं बहुत ही खूबसूरत फॉरेस्ट, ये हमको दूर से देखने में मिलते हैं और ये हर जगह नहीं है। देवदार बहुत कम जगहों में यहाँ पर पाया जाता है, ज्यादातर ओक के फॉरेस्ट आप देख सकते हैं। प्राकृतिक नज़ारे आप देखिए, सामने गांव का दृश्य देखिए, पूरी हरी भरी खेत, बहुत शानदार कृषि यहाँ पर की जाती है और बहुत खूबसूरत स्थान। ये आप देखिए सामने स्ट्रक्चर ऑफ दी स्पेस, आप देखिए कैसा स्ट्रक्चर यहाँ से दिखाई देता है, कितना खूबसूरत हमको नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है। इस तरह से आप देखिए सामने आपको ये सामने जो दिख रहा है चीड़ का फॉरेस्ट है। अभी इसके ठीक दाईं ओर आप रोड के देखेंगे, वहां पर आपको सिड्रस देवदार का फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाता है। ये अब हम आप आगे बढ़ रहे हैं। लोध से सोमेश्वर के बीच का जो स्थान है, जो खेती बाड़ी है, बहुत यूनिक है और यहाँ पर अच्छी संख्या में, अच्छी मात्रा में चावल का उत्पादन भी होता है और यहाँ का चावल ये विपणन भी करते हैं, व्यापार भी उसका करते हैं। और साथ में जो आलू की खेती होती है, बहुत ही अच्छे आलू सोमेश्वर के माने जाते हैं, बहुत जल्दी पकते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये सोमेश्वर वाली वैली जो आप देख रहे हैं। और हम चले हैं अभी द्वाराहाट से सोमेश्वर की ओर। आपको ये भी बताते चलूं कि मैंने पूरा वीडियो कहीं पर भी नहीं काटा है, पूरा का पूरा एरिया आपको दिखा रहे हैं ताकि आप आनंद ले सकते हैं प्रकृति का, एक एक क्षण का, एक एक पल का। लगभग 1 घंटे की ये यात्रा मानी जाती है द्वाराहाट से सोमेश्वर की और इसमें जो प्रकृति के नज़ारे आपने देखे वो शायद ही उत्तराखंड में कहीं दिखाई देते हों। अब आप देखिए सामने, आप देखिए बहुत ही खूबसूरत देवदार का फॉरेस्ट है। ये आप देखें सामने दाईं ओर, आप देखिए कितना खूबसूरत देवदार का फॉरेस्ट, उसके बगल में बहुत खूबसूरत गांव और उसके बाद ग्रामीणों ने की है बहुत ही खूबसूरत खेती। तो प्रकृति अपने आप में बहुत कुछ यहाँ से कह देती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये रोड सोमेश्वर जाएगा, सोमेश्वर से फिर आगे मिलता है आपको कौसानी। ये आप देखिए ये जंगल और उसके बाद खेत, ये अलग ही स्ट्रक्चर प्रकृति का, ये आप देख सकते हैं। एक यूनिक बायोडाइवर्सिटी जो बहुत कम स्थानों में देखने को मिलती है और इतना मैदानी क्षेत्र
लंबी पर्वतीय यात्रा करने के बाद मिलना ये यूनिक अपने आप में लगता है और बहुत ही मन को सुकून देता है। आप देखिए चारों ओर, आप देखिए देवदार के फॉरेस्ट आप देख सकते हैं, बाईं ओर चीड़ के फॉरेस्ट आप देख सकते हैं, ओक के फॉरेस्ट आप देख सकते हैं, और सामने जो शिवालिक पर्वत श्रेणियां उनमें बसे हुए गांव आप देखिए। बहुत खूबसूरत नज़ारे, बहुत ही मन को भाव विभोर कर देने वाले नज़ारे। ऐसा लगता है कि हर जगह हम गाड़ी रोकें, वहां पर गाड़ी रोकने के बाद यहाँ पर एक सेल्फी लें और फिर आगे बढ़ें। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हमको यहाँ देखने को मिलता है। और ये स्थान अपने कृषि उत्पादों के लिए जाना जाता है, बुद्धिजीवी लोगों के लिए जाना जाता है, और प्राकृतिक सौंदर्य तो आप देख ही रहे हैं। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का कोई जवाब ही नहीं है। बहुत ही खूबसूरत ये स्थान है। और यहाँ पर चारों ओर का जो वातावरण है, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप वास्तविक रूप से इस रूट को घूमेंगे, इस यात्रा को करेंगे, तो आपको वास्तव में लगेगा कि ये वास्तव में उत्तराखंड का कश्मीर ये स्थान है। बहुत ही खूबसूरत स्थान है और ऐसा लगता है कि प्रकृति यहाँ पर अपने रूप को दिखा रही है और उसने इन लहलहाते हुए खेतों का घूंघट ओढ़ रखा है। इतनी अनुभूति यहाँ पर और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे चारों ओर देखने को मिलते हैं। और जो वातावरण है, यहाँ की जो क्लाइमेट है, उसको तो केवल हम समझ ही सकते हैं, वीडियो में देखने से वो फीलिंग नहीं आ सकती। आप जरूर कभी भी उत्तराखंड घूमने आते हैं तो द्वाराहाट से सोमेश्वर की यात्रा आप जरूर करें और आनंद लें इन प्राकृतिक नज़ारों का। सोमेश्वर वैली बहुत ही खूबसूरत है और परंपरागत खेती के लिए जानी जाती है, अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जानी जाती है। और यहाँ के जो गांव हैं वो बड़े बड़े गांव हैं और परंपरा इन गांवों ने जीवित रखी हुई है और यह जाना जाता है प्राकृतिक सौंदर्य के लिए। आप देखिए सड़क आगे बढ़ते हुए और कुछ ही समय बाद हम पहुंचने वाले हैं सोमेश्वर। और वहां पर सोमेश्वर की छोटी सी मार्केट, एक छोटा सा कस्बा है, लगभग जितना बड़ा द्वाराहाट का मार्केट है उतना ही बड़ा मार्केट सोमेश्वर में देखने को मिलता है। लेकिन रोजमर्रा की सभी वस्तुएं वहां मिलती हैं और साथ में रहने के लिए होटल से इत्यादि और स्ट्रीट फूड हमको देखने को वहां पर मिल जाता है। और ये हम आगे बढ़ते हुए और जल्दी ही हम सोमेश्वर पहुंचेंगे। और इस बीच में आप देखिए कि आपको परंपरागत घर भी कुछ रोड साइड में भी देखने को मिल जाते हैं और इस तरह से गाड़ियां आपको रोड के इर्द गिर्द खड़ी हुई दिख जाती हैं और विभिन्न प्रकार की जो रोजमर्रा की वस्तुएं हैं वो सोमेश्वर में सब देखने को मिल जाती हैं। और ये आप देखिए इस तरह से छोटी सी मार्केट यहाँ पर दिखते हुए आप देख सकते हैं और बहुत सुंदर सड़क है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। प्राकृतिक नज़ारों का तो कहना ही क्या है, आपको मैंने जैसे पहले बताया कि ये शिवालिक पर्वत श्रेणियों में स्थित जो फॉरेस्ट हैं वो चार चांद लगा देते हैं यहाँ के सौंदर्य में। और जाड़ों के दिनों में स्नोफॉल होता है, बहुत अच्छी बर्फबारी क्षेत्र में होती है, तब तो यहाँ का जो प्राकृतिक नज़ारा होता है वो अलग ही हो जाता है। पहाड़ अपना स्वरूप बदल लेते हैं। और आप देखिए इस तरह से आप देखें हम आगे बढ़ रहे हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा, दोनों तरफ लहलहाते हुए खेत, कहीं कहीं का बीच बीच में आपको दुकानें देखने को मिल जाती हैं, मकान देखने को मिल जाते हैं। और इस सड़क के दोनों ओर जब हम चल रहे हैं तो एक फीलिंग है प्राकृतिक सौंदर्य की और एक अनुभूति है, कहीं पर कोई प्रदूषण नहीं, कोई शोर नहीं और बहुत ही खूबसूरत शांत वादियां जो बहुत ही मन को प्रसन्न कर देती हैं। शांति मिलती है यहाँ पर जब आप यात्रा करते हैं तो एक अनोखा सौंदर्य प्रकृति का आप इन जगहों में, और विशेष रूप से लोध से सोमेश्वर के बीच का जो स्थान है, लगभग 6-7 किलोमीटर जो दूरी है, वो अपने आप में यूनिक है, बिल्कुल अलग है। और यहाँ पर जो मुख्य आकर्षण है वो प्रकृति का एक अलग रूप, प्रकृति का सौंदर्य, वो यहाँ का मुख्य आकर्षण है। अब हम सोमेश्वर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। शानदार प्राकृतिक नज़ारे आपने देखे और सोमेश्वर से आगे लगभग 10 किलोमीटर आगे विश्व विख्यात पर्यटन स्थल है कौसानी। और अगर आप सोमेश्वर से कौसानी की ओर जाएं तो वहां पर भी आपको बहुत ही शानदार प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलता है। कौसानी की वादियां अपने आप में प्रसिद्ध हैं, सुप्रसिद्ध हैं। आप जब भी सोमेश्वर आएं तो सोमेश्वर से आप कौसानी तक की यात्रा भी जरूर करें और वहां का प्रकृति का आनंद लें। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर
वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और उत्तराखंड की इन वादियों के बारे में आप भी जानें और अपने सहयोगियों को, अपने मित्रों को जरूर बताएं। और जब भी कभी उत्तराखंड आएं तो द्वाराहाट से सोमेश्वर की यात्रा पर जरूर जाएं। आप देखिए बीच में छोटी सी नदियां और नदियों के किनारे लहलहाते हुए खेत और एक साइड में शानदार सड़क। तो ये जो नज़ारा है, जो प्राकृतिक छटा है, ये अपने आप में यूनिक है, अद्भुत है। आप देखिए सामने खेती बाड़ी, अच्छी खासी फसलें, ऊपर फिर एक छोटा सा हिल स्पॉट और इन हिल स्पॉट्स में हर हिल के ऊपर, हर पर्वत श्रेणी के ऊपर आपको एक मंदिर देखने को मिलता है जो उत्तराखंड की पहचान है। इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। हर क्षेत्र की, हर गांव की अपनी अपनी धार्मिक आस्था है और उसी प्रकार से प्रचुर मात्रा में, बड़ी संख्या में मंदिरों के दर्शन करने का सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त होता है। और इस प्रकार से अभी सोमेश्वर वैली आने वाली है और सोमेश्वर वैली आज आपने यात्रा की द्वाराहाट से सोमेश्वर तक की, जिसमें आपने देखा दूनागिरी फॉरेस्ट, आपने देखा बिंता का इलाका, आपने देखा लोध और सोमेश्वर वैली के बीच की जो प्राकृतिक छटा है वो आपने देखी। और हम अब ये सोमेश्वर की मार्केट में पहुंचने वाले हैं। यहाँ से बाजार शुरू हो जाती है और आगे चलते हुए ये इसमें एक तिराहा मिलता है और वो तिराहा काफ़ी प्रसिद्ध है। सोमेश्वर में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है सोमेश्वर के मालपुए। सोमेश्वर के मालपुए कृपालदा के बड़ी फेमस दुकान है, बहुत पुरानी दुकान है। ये दाईं ओर आपको तिराहा दिखेगा। अभी हम आगे बढ़ेंगे, दाईं ओर हमको एक तिराहा दिखेगा। वो रोड दाईं ओर जो गई है वो अल्मोड़ा को सड़क गई है। उसी रोड पर कुछ ही कदम पर मालपुए, सोमेश्वर की फेमस मिठाई मालपुए बनाए जाते हैं। अगर आप मालपुओं के बारे में जानना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मालपुए जो सोमेश्वर की फेमस मिठाई है उस पर वीडियो डाला हुआ है, आप जरूर देखें। ये आप देखिए, ये सोमेश्वर का तिराहा। हम द्वाराहाट से आ रहे हैं, दाईं ओर ये रोड जो आप देख रहे हैं अल्मोड़ा, ये आप देख रहे हैं अल्मोड़ा को गई, इसी में मालपुए की दुकान है। और ये बाईं ओर जो गई, ये गई है कौसानी। ये रोड सीधे जाती है कौसानी और यहाँ से बागेश्वर के लिए शॉर्ट रूट गिरिछिना वाला ये मार्ग है। और ये सीधे अब आगे बढ़ेंगे, ये रोड जाता है कौसानी को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद आपने लिया होगा। वीडियो देखने के लिए हृदय की गहराइयों से आपका आभार। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जरूर प्रकृति को देखें, उत्तराखंड को समझें और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, जय उत्तराखंड। और यही रोड आगे जाती है अब कौसानी को, जो कि सुरम्य वादियों के लिए जाना जाता है। और यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है कौसानी। यहाँ पर एक पेट्रोल पंप भी आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ से अब हम आगे चलेंगे कौसानी की ओर। और आप देखिए ये शानदार नज़ारे प्रकृति के आप यहाँ पर देख सकते हैं और सुरम्य वादियाँ हैं। अब कौसानी की वादियाँ आप यहाँ से आगे चल कर के घूम सकते हैं। और आप देखिए ये जो सड़क है बहुत शानदार सड़क बनी हुई है। आप आसानी से आधा घंटे में कौसानी देख करके आ सकते हैं। और ये रोड गई है आगे कौसानी को और ये शानदार मार्केट है सोमेश्वर की। वीडियो आपने देखा, आपका हृदय की गहराइयों से आभार। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय उत्तराखंड। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।